जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का नेक्स्ट डे आज, और कुछ मेन पॉइंट्स जो आपके हाईलाइट रहे, जहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक न्यूज़ में आपका वर्ड आया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, नाम उसका ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये जो आपका इंडेक्स है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस संस्था के द्वारा इस इंडेक्स का प्रकाशन किया जाता है। तो नाम याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, नाम आपका इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। और इन्होंने क्या किया, कुछ शहरों की लिस्ट जारी करी, उसी को ये नाम दिया गया आपका कि कौन से शहर आपके रहने के काबिल पूरे दुनिया में सबसे अच्छे हैं और कौन से सबसे खराब हैं। तो टॉप 10 देशों की लिस्ट और सबसे खराब 10 देशों की लिस्ट आपकी प्रकाशित की गई। लेकिन हम लोग केवल 3 की बात कर रहे हैं क्योंकि इतना डीप नहीं जाएगा। अगर टॉप 3 की बात करें तो सबसे अच्छा ऑकलैंड न्यूजीलैंड का, सेकंड नंबर पे ओसाका जापान, और थर्ड नंबर पे आपका एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। ये टॉप 3 आपके शहर रहे, ऑकलैंड, ओसाका और एडिलेड। और सबसे खराब की बात करें तो सबसे खराब में सबसे पहला आया आपका दमिश्क, कहाँ पर है, सीरिया। दूसरा आपका लागोस, तीसरा आपका कहाँ पर है, नाइजीरिया। और तीसरा आपका पोर्ट मोरेस्बी, कहाँ पर है, पपुआ न्यू गिनी। तो टॉप 3 में आपके सबसे अच्छा जो है वो न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पे जापान और तीसरे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया का शहर। ये जो आपकी लिस्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये कई सारी चीज़ों पे, टोटल 30 इंडेक्स होते हैं, इसमें 30 चीज़ों को शामिल किया जाता है सूची जारी करने में। और उनमें कुछ मेन होते हैं, जैसे आपका शिक्षा, जीने का स्तर, लिविंग जो आपका स्टैंडर्ड है, वो सब शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज आई आपकी यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। एशियन फिल्म फेस्टिवल में आपका एक भारतीय, और नाम उनका तिलोत्तमा सोम, इन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। मतलब सबसे अच्छी अभिनेत्री का नाम आया तिलोत्तमा सोम। और किस फेस्टिवल में, आपका UFAAF, ठीक, यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल। इसी में आपका एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये आयोजन किस नंबर का था, आपका 23वां, 23rd नंबर का आयोजन था। जो फिल्म थी जिसमें इन्होंने एक्टिंग करी थी, नाम उसका राहगीर द वेफेयरर्स, ठीक, ये आपका हो गया मूवी का नाम। और जो इसके निदेशक थे आपके मूवी के, नाम उनका गौतम घोष। और ये जो गौतम घोष हैं आपके, इन्होंने ही सर्वश्रेष्ठ निदेशक का भी प्राइज जीता इसी मूवी के लिए। तो दोनों लोग आपके जीते, एक अभिनेत्री और एक आपके निदेशक। कौन से आपके प्राइज बताए गए, फेस्टिवल आपका यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल, और किस नंबर का था, 23वां। आगे बढ़े, नेक्स्ट एक नाम आया इकरा। अब जरा एक चीज़ सुनिएगा, ये जो इकरा होती है, ये जो संस्था है आपकी, ये रेटिंग एजेंसी है। जैसे भारत में कोई भी कंपनी है आपकी, वो लोन ले रही है, लोन दे रही है, तो उनके बारे में उनका जो बैकग्राउंड पीछे का कैसा रहता है, कि लोन चुकाने में किस स्तर पर थे, या लोन इन्होंने कितना दे सकते हैं, इनकी एक क्राइटेरिया होता है। ये सब रेटिंग एजेंसियां हैं। अगर इंडिया में बात करें तो मेनली आपकी 7 रेटिंग एजेंसियां हैं, और 7 के नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। एक आपकी क्रिसिल, दूसरी केयर, तीसरी SMREA, चौथा आपका ब्रिकवर्क, 5वां इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, और छठी है इन्फॉर्मेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और 7वीं आपकी कौन सी हो गई, इकरा। तो ये 7 एजेंसियां हैं जो भारत में आपकी रेटिंग प्रोवाइड कराती हैं। तो इन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ आपकी बताई, अनुमान लगाया 8.5। तो डायरेक्ट वो पूछेगा किस संस्था ने आपका भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 8.5 लगाया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इकरा। या इकरा ने आपका भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया, तो 8.5%। आगे बढ़ते हैं, एक नाम आया थेल्स। ये जो आपका थेल्स है, ये फ्रांस का रक्षा समूह है, एरोस्पेस जो आपका होते हैं वो समूह है। तो ये जो थेल्स है, इन्होंने आशीष सराफ, नाम उनका आशीष सराफ, को भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना। नाम उसका, जो जिनको चुना गया भारत का नया उपाध्यक्ष, थेल्स ने, आशीष सराफ। और इन्होंने किसका स्थान लिया, इमैनुअल डी रॉक्यूफ्यूल, नाम उनका इमैनुअल डी रॉक्यूफ्यूल। तो याद रखिएगा, किस समूह ने आपका चुना, थेल्स ने। किसको चुना, आशीष सराफ। और कहाँ का, भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर। ये रक्षा समूह है, थेल्स के बारे में बात करेंगे, जो संस्थाएं पे आएंगे। नेक्स्ट आपका एक नाम आया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम उनका हैवी हेविट, नाम उनका हैवी हेविट।
इनको फुटबॉल एसोसिएशन, और वो भी कहाँ की बात हो रही है, इंग्लैंड की, फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, तो नाम उनका बताया गया आपका हेवी हेविट। फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अब देखिए पहली न्यूज़ में आया और महिला भी हैं, तो दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट हो गया, तो नाम इनका हेवी हेविट। आगे बढ़ते हैं, नाम आया एक बेनेडेटो विग्ना, नाम उनका बेनेडेटो विग्ना। ये जो हैं आपके फेरारी, वह जो कार वाली अपनी कंपनी आती है फरारी, के नए सीईओ बनाए गए, नए सीईओ। और इन्होंने किसका स्थान लिया, जॉन एल्केन, नाम उनका जिनका स्थान लिया जॉन एल्केन। जो ये आपकी फरारी कंपनी है, इसकी स्थापना किसने करी थी, एंजो फेरारी ने, इन्हीं के नाम पर पड़ा। हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय मारा नेलो इटली में, और कब स्थापना हुई थी, 1947 में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक आईएफएस अधिकारी, ठीक, भारत के जो विदेश विभाग वाली सेवा होती है, आईएफएस अधिकारी, नाम उनका के नागराज नायडू, नाम उनका के नागराज नायडू। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री। अब देखिए ये अभी परसों नरसों आपका करंट में पढ़ाया गया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष बनाए गए, और वही आपके क्या है, मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, अगर आपको याद होगा और आप डेली अपना करंट कवर कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इसलिए मैंने जानबूझकर नाम नहीं लिखा है यहाँ पर कि वो आपको याद होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इनको के नागराज नायडू को सेफ दी कैबिनेट नामित किया, सेफ दी कैबिनेट। ये जो सेफ दी कैबिनेट होता है, जैसे आपके इंडिया के में बात करें तो इंडिया में जो आपके पीएम होते हैं, तो पीएम के जो प्रधान सचिव होते हैं, मेन आपके जो सेक्रेटरी होते हैं, उनके बराबर पद होता है। और अगर यही आप अमेरिका में बात करें तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनका जो स्टाफ हेड होता है, स्टाफ सचिव होता है, उसके बराबर होता है ये पद आपका रैंक में। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, 1 साल का। तो इस तरीके पूछेगा कि हाल ही में जो आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपके सेफ दी कैबिनेट नामित किए गए, उनका नाम तो के नागराज नायडू, या वो किस देश के हैं, भारत के। किस देश के अधिकारी थे आपके, भारत के। तो ये आपके कुछ मेन पॉइंट हो गए करंट के। डेली अपडेट होते रहिए, ताकि ये जो पिछली वाली चीज़ें हैं, जैसे इससे क्वेश्चन यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं तो मेहनत से पढ़िए। बाकी फिर इसके अगले टर्न पर मिलते हैं करंट के साथ। जय हिंद।